सफलता एक यात्रा है। यह आगे बढ़ने की एक यात्रा है जिसमें हम सकारात्मक उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक डिसीजन लेते हैं। आप जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को पा सकेंगे। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बदलने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। हर दूसरे फील्ड में, यहाँ तक कि नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में भी आप अपने लक्ष्य तय करते हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार करते हैं। इसे सफलता की प्रक्रिया कहा जाता है और इसी प्रक्रिया को अपनाकर बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने ऊंचाइयां पा ली हैं। इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने की प्रक्रिया बताई जा रही है जिन्हें फॉलो करके आप असीमित सफलता पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेट्स बिगिंस। आइए सेलिंग नामक पहेली को सुलझाएं। भगवान ने हम सभी को एक बेचने वाला बनाया है। हर व्यक्ति पैदाइशी बेचने वाला व्यक्ति है और सभी लोग आसानी से बेच सकते हैं। यह भगवान द्वारा जन्मजात दिया गया एक कौशल है जिसे सिर्फ चमकाने की जरूरत है और उसे आज हम जहाँ भी यूज कर रहे हैं उसके अलावा और परिस्थितियों में यूज में लाई जाने की जरूरत है। हर कोई हर समय कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के द्वारा एक लड़की को प्रपोज करना, जॉब के लिए किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू देना, एक पॉलिटिकल लीडर का वोट मांगने के लिए स्पीच देना, एक वकील का अपने क्लाइंट के केस में बहस करना, आपके बेटे द्वारा पार्टी में जाने के लिए आपको समझाना, किसी धार्मिक काम के लिए फंड जमा करना, आपका अपने बच्चों को फालतू चीजें कूड़ेदान में डालकर कमरा साफ करने के लिए कहना। यह सब कुछ बेचना ही तो है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सेल्स के लोगों के बारे में हम लोगों ने सही अवधारणा नहीं बनाई है। अभी जब आप सेलिंग के बारे में सोचते हैं तो जो छवि आपके दिमाग में उभर कर आती है वह है दरवाजा खटखटाना, कार की खिड़कियों पर हाथ मारना या स्टोर काउंटरों पर जबरदस्ती बेचने वाले सेल्समैन। यह छवि कुछ दूसरे बड़े सेल्समैन में बदलनी चाहिए, जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, स्टीव जॉब्स या जैक मा। ये सब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हैं। जब बेचना इतना अच्छा है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? यह कुछ नहीं है, बस लोगों ने सेल्स के बारे में अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1. मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने सेल्स कभी नहीं की है। हाँ, हो सकता है कि आप सेल्स में अच्छे ना हो, पर सेल्स सीखने वाली एक कला है। क्या आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जो सेल्स पर्सन के रूप में पैदा हुआ हो? 2. मैं किसी को समझा नहीं सकता। यह एक कल्पना है कि आप लोगों को समझाएंगे। समझाने जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। आपका काम है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में दूसरों को अच्छे तरीके से बताना। 3. लोग नकारात्मक होते हैं। किसी चीज को बेचने के लिए कस्टमर के एटीट्यूड से ज्यादा सेल्स पर्सन का एटीट्यूड जरूरी है। आपकी भूमिका हल प्रदान करने वाले की होनी चाहिए, जिससे लोग आपका धन्यवाद करें कि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताया। 4. मैं सेल्स के ट्रिक्स नहीं जानता। असल में सेल्स के कोई ट्रिक्स नहीं होते। बिजनेस के बारे में सीखें, ट्रिक्स के बारे में नहीं। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं। अगर आप में बुनियादी शिष्टाचार और सामान्य बुद्धि है तो आप चमत्कार कर सकते हैं। 5. मुझे सेल्स पसंद नहीं है। क्या तुम सिर्फ वही काम करते हो जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम अपनी नौकरी से प्यार करते हो? क्या तुम्हें सारी जिंदगी हर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना पसंद है? क्या तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल पसंद है? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में वही करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। बात यह नहीं है कि क्या किया जाए, बात यह है कि क्यों वह किया जाए और फिर कैसे किया जाए। अगर एक नया कौशल जिसका नाम बेचना है को सीख कर आप अपने सपने जल्दी पूरे कर सकते हैं तो फिर क्यों ना इसे सीखा जाए। 6. मुझे सेल्स कॉल से डर लगता है। हर बार कोई नया काम शुरू करते समय सभी को पहले डर लगता है या घबराहट होती है, जैसे बाइक या कार ड्राइव करना, पहला प्रेजेंटेशन, पेंटिंग, कोई खेल खेलना, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना आदि। यह बहुत नॉर्मल सी बात है कि कुछ लोग अपने पहले सेल्स कॉल पर डरते हैं और कुछ लोग बाद में भी डरते हैं। तैयारी, आत्मविश्वास और रिवार्ड ही डर का इलाज है। अच्छी तरह से तैयारी करें, अपने कौशल को साथ साथ बढ़ाते चलें और आगे बढ़ते जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेलिंग के लिए प्रोग्रामों के जरिए अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है। इस फील्ड में आपके अपलाइन और आपके सारे सीनियर्स आपको निजी रूप से सहयोग करते हैं और आपको इस फील्ड में माहिर बनने तक आपका हाथ पकड़े हुए रहते हैं। ट्रेनिंग और ग्राउंड वर्क में सहयोग से कोई भी सेलिंग का मास्टर बन सकता है।
अब शायद आपको सेल्स करना पसंद आने लगा है और आपकी बुनियादी चिंता दूर हो चुकी है। तो अब हम अपनी सरल, हमेशा से टेस्ट की हुई, पहले से प्रूव हुई, बड़ा रिवार्ड देने वाली सफलता की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके तहत 5 गतिविधियां हैं जिन्हें बार बार किया जाना चाहिए। 1. लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चयन करना। 2. संपर्क करना एवं अपॉइंटमेंट लेना। 3. अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना। 4. फॉलो अप एवं सेल्स क्लोजिंग। 5. नए सहयोगियों की सही उड़ान। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1. लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चयन करना। एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम है भावी सहयोगियों की एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करना। आपकी लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा साधन है। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है और इसे बनाने में करीब 30 to 60 मिनट्स लगते हैं। पर यह अजीब बात है कि जो लोग यह बिजनेस शुरू करते हैं उनमें से 80% लोग अपनी लिस्ट नहीं बनाते। अतः अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 20% लोगों में शामिल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलने की या किसी और से बात करने की जरूरत नहीं होती। लिस्ट बनाने के फायदे: आपके सहभागी आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। बहुत बड़ी लिस्ट का सबसे बड़ा लाभ है कि आप लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से निराश नहीं होते। आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आज़ादी मिल जाती है। बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता चलता है और ये फॉलोअप करने के समय का सबसे अच्छा टूल है। बड़ी लिस्ट से आपका मनोबल ऊंचा रहता है और आपको आगे बढ़ाता रहता है क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा साधन है। बड़ी सफलता के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया: आप जैसे ही लिस्ट बनाने का काम शुरू करें तो लिस्ट को विकसित करने के इस गोल्डन फॉर्मूले बेस्ट का यूज करें। BEST, बिल्ड यानी लिस्ट बनाएं, एक्सपेंड यानी उसे बड़ा करें, सिलेक्ट यानी अपनी सूची में से लोगों को चुनें, ट्रेन यानी हर रोज अपनी लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। नंबर 2, संपर्क करना एवं अपॉइंटमेंट लेना। जब आपकी लिस्ट तैयार है और आपने चुनाव भी कर लिया है तो अब अगला कदम है अपनी लिस्ट के लोगों से संपर्क करना। हम लोगों से 2 उद्देश्यों के लिए संपर्क करते हैं: अपने बिजनेस प्लान को शेयर करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने या भविष्य में उन्हें प्लान बताने या प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। यह याद रखें कि लिस्ट बनाने का और लोगों को चुनने का कोई फायदा नहीं है अगर आप तुरंत उनसे संपर्क नहीं करते। अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुझाए गए तरीके: 1. सीधी अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को एक बिजनेस में काम शुरू करने के लिए इनवाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मौजूदा जॉब को बिना अस्त व्यस्त किए कि आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे। 2. राय। यह एक बहुत सशक्त अप्रोच है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट के अहभाव को बढ़ाते हैं। चूंकि आप उनसे ओपिनियन, सलाह या मशवरा लेना चाहते हैं तो वह भी एक बड़े आदमी की तरह मीटिंग के लिए आएंगे और अपनी सलाह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरी सारी वित्तीय चिंता दूर होने वाली है। मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहाँ आकर मुझे इस बारे में अपनी सलाह देंगे? 3. भ्रांति। इस अप्रोच में हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं जिसमें हम उन्हें यह नहीं बताते कि असली में हम क्या करते हैं। हम उन्हें अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे पर हम उन्हें बिजनेस की सारी विशेषताएं एवं लाभ बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिससे मैं अगले 5 सालों में एक बड़ी मंथली इनकम के साथ रिटायर हो सकता हूँ। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे वह शेयर कर सकता हूँ। 4. फैलाव। यह अप्रोच बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों के सहयोग की खोज में हैं जो महत्वाकांक्षी हों और बड़े सपने देखते हों। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और नए अवसर तलाशने के लिए तैयार हो तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा सकता हूँ। देखते हैं शायद कोई बात बन जाए। 5. अभ्यास। यह तरीका करीबी दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं अपने किसी दोस्त के साथ इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूँ। 6. संदर्भ एवं सिफारिशें। इस अप्रोच में आप अपने प्रोस्पेक्ट को यह बताते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट है ही नहीं और आप कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिन्हें वो जानते हैं और वह इस बिजनेस को करने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी बिजनेस मौके की तलाश में है जिसमें कम से कम रिस्क हो, कम निवेश हो और वह अपने जॉब या प्रोफेशन में रहते हुए भी काम कर सकता हो।
अपॉइंटमेंट लेने की सही प्रक्रिया। एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आएं। उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें। अभिवादन एवं हालचाल, सराहना करना, निमंत्रण देना, प्रोस्पेक्ट से पुष्टि, प्रतिबद्धता, मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। अगर कोई जानकारी भेजनी है तो भेजें। किसी से अपॉइंटमेंट लेने से पहले इन दिशा निर्देशों को फॉलो करें। हमेशा फ़ोन से अपॉइंटमेंट लें, यह आसान भी है और जल्दी भी। सिर्फ अपॉइंटमेंट लें, अपना प्लान न समझाएं। किस सिद्धांत को अपनाएं, यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप अपने आप को भावनात्मक रूप से इस फोन कॉल के रिजल्ट से अलग कर लें। यह एक नंबर गेम है, इसे कभी ना भूलें। झूठ नहीं बोलें, जैसे आप हैं वैसे ही बने रहें। एक सकारात्मक आत्म छवि के साथ काम करें। थोड़ी जल्दी में रहें, यानी अगर आप अपने फोन कॉल से यह दिखाते हैं कि आपको जल्दी है तो आपका कॉल एक बेहतर एवं जल्दी रिजल्ट के साथ समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना। अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद आप समय तैयार होने का और अपना शानदार बिजनेस प्लान शेयर करने का। आप 3 तरीकों से बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। 1, आमने सामने की मीटिंग। नाम के अनुसार एक व्यक्ति अकेला या अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को प्रोस्पेक्ट से शेयर करता है। यह घर, ऑफिस, कैफे या किसी सुविधाजनक स्थान पर जल्दी और व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। 2, ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग का मतलब है पैसी मीटिंग, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट से एक साथ मिलते हैं। जनरली हमें एक ग्रुप मीटिंग में 3 to 30 लोग मिलते हैं और यह घरों, रेस्टोरेंट, किसी संस्थान या किसी आसानी से मौजूद जगह पे होती है, जहां ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लेकर आते हैं। ग्रुप मीटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही बार में कई प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। कभी कभी आमने सामने की मीटिंग लास्ट टाइम में रद्द हो जाती है, जिससे बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। जब आप कई लोगों को एक साथ इनवाइट करते हैं तो उसमें से कुछ तो आ ही जाते हैं और आपकी मीटिंग जोर होती है। यह लीडरों को तैयार करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। लगातार की गई ग्रुप मीटिंग से बिजनेस में स्थिरता आती है। अगर आप एक नई डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको हर हफ्ते 2 से 3 ग्रुप मीटिंग रखनी चाहिए। इससे आपके बिजनेस को विश्वसनीय गति मिलती है। 3, हॉल मीटिंग। ये ग्रुप मीटिंग का एक बड़ा रूप होता है, जो होटल, ऑडिटोरियम या सेमिनार हॉल में बड़ी संख्या में प्रोस्पेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होती है और इसमें कई सीनियर लीडर अपने बिजनेस के अनुभव शेयर करते हैं। यह मीटिंग बहुत प्रभावी होती हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह सिस्टम पर बेस्ड मीटिंग है। यह रेगुलर होती है और आपके बिना भी चल सकती है। यहीं से असली में बिजनेस शुरू होता है। इस जगह से बिजनेस में डुप्लीकेशन और कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। हॉल की ऊर्जा और माहौल सेल क्लोज करने में मदद करते हैं। कई लोग काम करने का डिसीजन वहीं से लेते हैं। प्रोस्पेक्ट जब अलग अलग प्रोफाइल, प्रोफेशन, लिंग, आयु आदि के लोगों को वहां एक साथ सफलतापूर्वक काम करते देखते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता जाता है। हॉल मीटिंग में बहुत सारे अचीवर्स स्टेज से अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को किसी न किसी की बात तो जरूर समझ में आएगी और वह आपके बिजनेस के प्रति सकारात्मक रुख लेकर जाएंगे। आप उन सभी लोगों को वहां इनवाइट कर सकते हैं जिनके साथ ग्रुप मीटिंग या आमने सामने की मीटिंग हो चुकी है, पर उन लोगों ने आपके साथ अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है। यह मीटिंग उन सब के लिए एक फॉलोअप मीटिंग की तरह होगी। बहुत सारे सीनियर लीडर्स और आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट से मिलने और उनके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए वहां होंगे। नंबर 4, फॉलोअप एवं सेल्स क्लोजिंग। अब टाइम आ गया है कि हम अपने परिवार में नए पार्टनर को लेकर आएं। बिजनेस अफसरों के प्रेजेंटेशन के बाद और सेल्स क्लोजिंग के पहले किए जाने वाले कामों को फॉलोअप कहते हैं। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाने वाले या प्लान दिखाने वाले को कुछ नहीं मिलता। हमारे हाथ में सेल्स क्लोज होने के बाद ही कुछ आता है। इन तरीकों की मदद से आप शानदार फॉलोअप कर सकते हैं। पहला फॉलोअप प्लान शेयर करने के तुरंत बाद कर लिया जाना चाहिए। दूसरा फॉलोअप अगले 2 से 4 दिनों में होना चाहिए। बार बार फॉलोअप करने का मुख्य नियम यह है कि हर मीटिंग या तो पैसे लेकर खत्म होती है या अगली मीटिंग के लिए एक निश्चित अपॉइंटमेंट के साथ। संयम रखें। किसी को भी बिजनेस शुरू करने के लिए करीब 2 से 5 मीटिंग करनी पड़ती हैं। यह एक प्रक्रिया है। तैयारी सफलता की कुंजी है। अपना बिजनेस किट हमेशा अपने साथ ले जाएं। जो कुछ भी प्रोस्पेक्ट मांग सकता हो और जो चीज़ें भी उनका विश्वास जीतने के लिए आवश्यक हैं, वह आपके पास तैयार रहनी चाहिए। फॉलोअप प्रक्रिया के दौरान किताबों, मैगजीन या अन्य टूल्स का इस्तेमाल करें।
फॉलोअप मीटिंग खुद मिलकर करें, ना कि फ़ोन पर। यह याद रखें कि लोग किसी कंपनी या किसी प्लान से नहीं जुड़ते, वह लोगों के साथ जुड़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा अच्छा होना होगा और आपको अपनी ओर से पूरा विश्वास देना होगा कि आप इस बिजनेस को बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। आपका उत्साह और विश्वास किसी प्रोडक्ट या प्लान की जानकारी से ज़्यादा जरूरी है। आप जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई बाधा नहीं कीजिए। व्यर्थ के सवाल मत पूछिए, जैसे आपको यह कैसे लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आदि। इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान अपने प्रोस्पेक्ट से सही संबंध बना के रखें। एक अच्छे श्रोता बने और धैर्य रखें। कुछ लोग नहीं कह देंगे, उसे दिल पर मत लें। किसी भी रिजल्ट से भावनात्मक रूप से दूर रहें। हम उन लोगों को खोज रहे हैं जो जिंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं। अगर वह बिजनेस में आना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा है, नहीं तो आगे बढ़िए। सेल्स क्लोजिंग। अब टाइम आ चुका है कि हम सेल्स क्लोज करें। हमें पैसे लेने हैं और रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। एक बार जब हमने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया तो हम इस पूरी बातचीत को यह कहकर सेल्स क्लोजिंग की ओर ले जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था और मेरे मन में भी ऐसी ही शंकाएं थीं। पर जब मैं कुछ लोगों से मिला और इस अवसर को लेकर मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि यह तथ्य मेरी सोच एवं भावनाओं से काफ़ी अलग थे। मैं कुछ मीटिंग्स में शामिल हुआ हूँ और वहाँ अपने कुछ सहकर्मियों से भी मिला हूँ। मेरी पूरी रिसर्च के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा बिजनेस है और भारत में इस बिजनेस को शुरू करने का यह सबसे अच्छा टाइम है। यह एक ज़बरदस्त कंपनी है और इसके पुराने रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे बिजनेस को देख रहा हूँ या कुछ टाइम से ऐसे बिजनेस अवसरों की तलाश में था, या मैंने पहले भी करीब 2 से 3 ऐसे ही अवसरों पर पैसा निवेश किया है, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर अब मैंने यह निर्णय कर लिया है कि मैं इस बिजनेस को गंभीरता से करूंगा और इसी में बहुत ज़्यादा सफल होऊंगा। मैंने इसके लिए सही से काम करना शुरू कर दिया है और मेरी मंथली इनकम अगले महीने में ... हो जाएगी। देखना मतलब विश्वास करना है। अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपने नामों की लिस्ट और अपनी पूरी वर्कबुक दिखाएं। उन्हें दिखाएं कि बिजनेस के लिए आप कितने तैयार और गंभीर हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएं, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत गंभीर हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बिजनेस के जरिए वह इनकम, लाइफ स्टाइल, कार आदि दिनों, हफ्तों, महीनों में पालूंगा। मैंने बिजनेस को करने का सही तरीका और सिद्धांत समझ लिए हैं और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको इस बिजनेस के लिए जितना संभव हो उतना सहयोग दूंगा। हम दोनों मिलकर एक बड़ा बिजनेस बनाएंगे। यह बातें कहना बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि इन लाइनों को पूरी आस्था और कॉन्फिडेंस के साथ कहें। याद रखें कि हम जो भी कह रहे हैं उसके शब्द ही नहीं बल्कि वह किस मनोदशा और ईमानदारी से कहा जा रहा है वह हमारा रिजल्ट तय करेंगे। नंबर 5, नए सहयोगी की सही उड़ान। बिजनेस में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आने में बहुत टाइम और हार्डवर्क लगता है, पर 60 to 80% नए डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू करने के 4 वीक्स के भीतर ही काम छोड़ देते हैं। ज़्यादातर मामलों में इसका रीजन स्पॉन्सर की ओर से लापरवाही है। सेल्स के क्लोज होने तक ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत उत्साहित रहते हैं, पर जैसे ही व्यक्ति फॉर्म पर सिग्नेचर कर देता है वैसे ही वे ढीले पड़ जाते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप इनकम कमाने वाले लोगों ने नए सहकर्मियों को सही शुरुआत करवाने में महारत हासिल कर ली है। हमें बिजनेस करने के 1 वीक के भीतर ही उन सहकर्मियों के घर में ही एक वेलकम मीटिंग रखनी चाहिए और ये 3 काम करने चाहिए। 1, उन्हें जानकारी और टूल्स देने चाहिए। उन्हें अपनी $1 मिलियन कहानी अपने पूरे विश्वास एवं उत्साह के साथ बताइए। उन्हें अपनी डायरी, मैनुअल, वेबसाइट, वीडियो या अन्य टूल्स के जरिए अपनी इंडस्ट्री, कंपनी, टीम, अपलाइन से फिर से मिलाइए। 2, उनके सपनों को परिभाषित करना और लक्ष्य निर्धारित करना। उनके सपनों को लिखें, यह सबसे जरूरी काम है। इस बिजनेस से उनके लक्ष्य तय करने के लिए 2 जरूरी क्वेश्चंस के आंसर लिखवाएं। अगले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल में आप इस बिजनेस से कितनी इनकम की उम्मीद रखते हैं और इस बिजनेस से अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल में आप अपने कौन से सपने पूरे करना चाहते हैं। 3, बिजनेस के विकास के काम। पहला, अगले 1 हफ्ते में उनके घर में बिजनेस का एक उद्घाटन कीजिए जिसमें उनके करीबी फैमिली मेंबर्स, करीबी फ्रेंड्स और पड़ोसी शामिल हों। इस इवेंट को करने का उद्देश्य अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उनके फैमिली और फ्रेंड्स के बीच यह घोषणा करना है कि उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है। एक साधारण सा इनविटेशन दें जिसमें कोई भी आ सकता है और हम उसमें औपचारिक रूप से बिजनेस प्लान नहीं दिखाएंगे। हम लोगों का रुझान देख सकते हैं और बाद में कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हैं।
उनके भीतर जीवन को बदल देने वाले इस बिजनेस को लेकर उत्साह लेकर आएं। दूसरा, उनके प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। तीसरा, पहली कुछ मीटिंग के लिए प्रोस्पेक्ट्स का चुनाव करें। चौथा, उन्हें पहली बार लोगों को कॉल करने के लिए सशक्त बनाएं और उनके पहले कुछ अपॉइंटमेंट पक्के कर दें। आप उन्हें अपनी मौजूदगी में ही कॉल करने के लिए प्रोत्साहित करें। पांचवा, अगले इवेंट के लिए उन्हें सुनिश्चित करें। छठवां, बिजनेस में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने जैसा है। शुरुआत में कुछ हफ्तों महीनों की देखभाल के बाद वही पेड़ आपकी एवं आपकी पीढ़ियों की देखभाल करता है। अपार सफलता का त्रिकोण। सफलता पाने के लिए यह सारे सिद्धांत तभी काम करते हैं जब आप इन्हें अटूट विश्वास और सही मनोदशा से करते हैं। विश्वास में जादू होता है। इससे आपकी कही गई हर बात को बल मिलता है। आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के लिए यह बिजनेस क्या कर सकता है, यही विश्वास आपकी मीटिंग में जादू कर सकता है। विश्वास से दिल बदलता है और दिल से हमारे निर्णय बदलते हैं। आप अपने शब्दों से ज़्यादा अपनी मानसिक स्थिति और बॉडी लैंग्वेज से बातें कह सकते हैं। आप जब भी किसी मीटिंग, फोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जाएं तो एक आनंदमय और सकारात्मक मनोदशा के साथ जाएं। यह मनोदशा अगर सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफर हो गई तो चमत्कार कर सकती है। हर बिजनेस के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। इस बिजनेस के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही है। यह सिद्धांत एक दशक से ज़्यादा समय से हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा लाखों लोगों पर आजमाए गए हैं। उन्हें फॉलो करें और आप अपने उद्देश्यों की ओर बहुत जल्द पहुंचेंगे, जिससे आपके बहुत सारे सालों का पैसा और मेहनत बचेगी। तो अपार सफलता का फॉर्मूला है सफलता के सिद्धांत प्लस विश्वास प्लस मनोदशा इक्वल टू अपार सफलता। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।